वाहे गुरु जी। एक दिन प्रोफैसर पूरन सिंह दी किताब चों कोई जिक्र करदे सी, सानू बड़ा उन्हें टुंबिया। प्यारे दी बात सी ना। कहंदे प्रोफैसर पूरन सिंह कहन लगे कि मैं ना अपने प्यारे दी तस्वीर बनाउणी है, फोटो बनाउणी है। ते कहंदे मैं चला गया पटना साहब, जाके पुछया है उस नदी तो कि मेरा प्यारा तेरे लागे खेडदा सी जदों बाला प्रीतम सी, तेरे लागे बेअंत चोज करदा सी, तू ओनू चंगी तरह देखिया? मैनू दस वो किदां दा दिखाई दिंदा सी, ओदे नैन नक्श किदां दे सी, तस्वीर बनाउणी है। कहंदे गंगा नदी कहन लगी कि मैं ओनू देखिया है पंडित शिवदत्त दी मुदतां दी प्यास नू बजाउंदे होए, मैं देखिया है मुदतां तो तड़फदे हिरदे नू ठारदे होए, मैं देखिया है ओनू राणी मैणी नू गल नाल ला के ओनू मां कह के ओदे मां दी ममता नू ठारदे होए, मैं देखिया है ओनू निकी निकियां जुद्ध नीतियां करदे होए, ओनू घड़े भन्नदे वेखिया है, बेअंत ओनू चोज रचदे वेखिया है उस चोजी प्रीतम नू। पर मेरे को हिम्मत नहीं पई कि मैं ओदा नूर देख सकां, उस प्रकाश दी मूर्त नू मैं देख सकां, ये मेरे को नहीं होया। मैं बड़ा जतन किया देखण दा। कहंदे उथों चले ते आनंदपुर साहब आ गए ते आके पुछया है उस नंदा दी पुरी नू कि मेरा गोबिंद इत्थे खेडिया होएगा, मेरा गोबिंद इत्थे रिहा होएगा, मेरे गोबिंद ने इत्थे सिक्ख्या भी लई होएगी, ਸਿੰਘਾਂ दे नाल बड़े लाड लड़ाए होणगे, ते दस ना मेरा गोबिंद किदां दा है। कहंदे उस नंदा दी पुरी ने जवाब दिता कि मैं देखिया है उस छोटी उम्र दे विच उस प्रीतम नू अपने ही पिता नू दिल्ली तोरदे होए, देखिया है उस दे सीस नू, उस दे पावन सीस नू अपनी झोली च पवाउंदे होए, देखिया है मैं कहंदे उस नू इस गुरगद्दी ते विराजमान हुंदे ते महाराजा बनदे होए, पर मेरे को उदा नूर नहीं सी चलिया जांदा, इस करके उदा नूर नहीं पता। कहंदे मैं चले गए सरसा ते जाके पुछया कि सरसा दस ना ओ प्रीतम किदां दा है। कहंदे सरसा नदी कहन लगी कि उस प्यारे नू देखिया है मैं परिवार तो विछड़दे होए, उस साहिब नू देखिया है अपने प्यारे ਸਿੰਘਾਂ नू शहीद हुंदे ते छड्ड के जांदे होए, देखिया है उसनू सारे सुख आराम परिवार विछोड़े च। कई बार असीं ये संगत ना बेनती करदे, आप जी दे माता पिता घर कल्ले होण ना, घर रजाइयां होण, कंबल होण, खाण पीण नू बेअंत गफे होण, सारा कुछ घर होवे, माता जी ने रज के प्रशादा छकिया होवे, रजाइयां च बैठे होण, ते तुसीं घरों बाहर होवो ते छेती ना घर नू दौड़दे हो कि नहीं घर माता जी कल्ले ने। जरा कते बह के अपने गोबिंद दे चरना ते सीस टका के उन्होंने पुछियो ना कि हे प्यारे गोबिंद, तेरी भी ते मां उस ठंडे बुरज च ठरदी सी, ना ओदे को कोई कंबल, ना रजाई, ना रोटी, ना पानी, तुसीं क्यों नहीं गए उस ठंडे बुरज वाल नू? वो बच्चे नीहां च चिणे जा रहे सी, हे मेरे प्रीतम तुसी क्यों नहीं गए उन्हां नीहां वल नू? पत्नियां विछड़ गईयां, दिल्ली नू चलियां गईयां ने, तुसी क्यों नहीं खोज कीती? साडा ते घर दा कुत्ता गवा जावे ते असीं दौड़दे हां, डंगर खुल जावे किते दूजे चले जावे सानू चैन नहीं आउंदा, ध्यान ओदे च रहिंदा है। हे मेरे प्यारे प्रीतम तू क्यों नहीं गया उन्हां नू खोजण वास्ते? शायद किते पुछदे ते ओ सतगुरु कहिंदे कि तां क्योंकि तिन्नू इस शब्द गुरु दे लड़ लाउणा सी, ये जरूरी सी। मेरियां पत्नियां विछड़ जाण वो जरूरी नहीं है, बच्चे नीहां च चिणे जाण वो जरूरी नहीं है, बच्चे शहीद हो जाण उन्हां नू संस्कार ना होवे उन्हां दी देहां दा जरूरी नहीं है। मां दी लाश जिहड़ी है दे ओदा संस्कार ना होवे ते हुक्म होवे कि कीड़े पैण दे ओ संस्कार नहीं करन देना,
ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਏ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਏ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ? ਕੀ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖ ਗਏ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਏ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਏ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ? ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕੀ ਏ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ? ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਹੀ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਕੂਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਕਰਮ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਹੀ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਪਕੜ ਚਾਈ ਬਾਤ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਏ ਬੜੇ ਉਸ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਏ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇਰੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਖੂਹ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਕੰਮੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਉਜਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਈ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਏ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੰਡੇ ਵੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਲਹੂ ਲੋਹਾਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਜੋੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਡੇ ਵੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਪੈਰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੂੰ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬੂਟੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਰੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੀਜ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਬੀਜ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਰੁੱਖੇ ਜੇ ਬੀਜ ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਵੀ, ਰੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਪਹਿਨਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ। ਭਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੋਗੇ ਸਭ ਰਸਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਕਦੀ ਸੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੱਫਾ ਛਕ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਘਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਘਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਸੋਚ ਸੱਚ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਘਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿਹਦਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਤਰਾ ਆਈ ਏ?
आप जी दे प्यारे ने कजेही रचना रचीए इन्नी डाढी कि किते घाह दियां तिड़ां बनदा है, किते गऊआं मੱਝੀਆਂ दे विच जांदा है, खून बनदा है, खून तो दुध बना दिंदा। की कथन करोगे उस साहिब दा, किहड़े शब्दां च पा के कहोगे उस प्रीतम नूं कि तू इदां दा है। सिर्फ सीस झुकाया जा सकता है, चाई चाई प्रकरमा कीतियां जा सकदियां ने, उन्होंने कूक कीती जा सकती है, उहदी गल वकड़ी नूं तड़फिया जा सकता है। एक वारां उहदे चरनां ते सीस रख के एक वारां उहदे चरण चुम्मन नूं तड़फिया जा सकता है। बस अजिहा है प्रीतम आप जी दा। कहंदे जिहड़ा दूजियां नूं कपड़े बना बना के दिंदा है ना, ਉਹਦਾ अपना बाणा फटिया सी, लीरो लीर होया सी, बिना बिस्तरे तो बिना किसे रजाई तो इस ठंड दी रुते सौ गया सी इथे ते कुछ गुण गणाउंदा सी। कहंदे मैं ध्यान ना सुनिया ते जदों सब कुछ उहदे को खुस गया सी ना, ना पैसे ना मैल ना पति ना पत्नियां ना बच्चे, ते उदों अपने पति परमेश्वर नूं गाउंदा सी कि हे मेरे मित्र प्यारे, देख मेरा हाल, तेरा सत्थर चंगा है, यारड़े दा सानू सत्थर चंगा, तेरा सत्थर चंगा है। पठ खेड़ियां दा रहना, खुशियां खेड़ियां महलां दा कहंदे अंगारां वर्गा रहना है, तेरा ते सत्थर भी चंगा है। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ना, तेरे तो बिना रोग है, बीमारियां है रजाइयां उत्ते लैणियां। ये आप जी दा प्यारा गाउंदा सी कि आप जी रजाइयां लैंदे, कदी वो प्यारे नूं याद करदे, कदी ये अरदास हिरदे तो निकलदी कि हे सतगुरु तुसीं ते गाउंदे सो कि तेरे तो बिना रोग है रजाइयां दा ओढ़न, ते मैं ते तेरे तो बिना ही रजाइयां लई जाना। मैं ते टीवी वेखदा रजाइयां लैण डिया, लंगर पानी छकदा लई जाना, कदी प्यारे दी याद आउंदी? कहंदे सुनिया सी पर उहदे नूर नूं नहीं देख सकिया। कहंदे चला गया मैं फिर मुक्तसर साहब, जाके पुछया उस प्रीतम नूं कि किदां दा सी ओ, जिन्ने सारी दुनिया नूं रंग बख्शिया है, जिन्ने सच दा जीवन जी के दिखाया है, जिन्ने उस सच ते चल के दिखाया है, जिन्ने सानू बुराई तो कढ़ के साडे मैले मन हुंदियां साडे मैल नाल भरियां नूं भी गलना लाया है, वो किदां दा सी? ते कहंदे ढाब कहन लगी कि नहीं, मैं उहदा नूर नहीं देख सकी। मैं देखिया है जेड़े उहनूं छड्ड आए सी ना, जेड़े बदावा लिख के दे के आए सी कि अज तो बाद तू साडा गुरु नहीं, असीं तेरे सिख नहीं, मैं देखिया है उन्नूं उस बिदावे नूं संभालदे होए। हैरानी दी गल है ना, आनंदपुर साहब विखे बिदावा लिखिया गया, बिदावा जेब च पा लिया। सरसा नदी ते परिवार विछड़ गया पर बिदावा नहीं सतगुरु ने विछड़न दिता। फिर माता दे घरे बस्तर बदले ने, चोला बदलिया है, पर वो बिदावा जिहड़ा है कढ़ के फिर नवे बाणे दे विच पा लिया। कई वारां बस्तर बदले ने, बाणा बदलिया है, पर वो बिदावा अपने तो वखरा नहीं कीता। उडीकदा होएगा कि मेरे प्यारे आउणगे, एवें नहीं बाणी च कह दिंदा कि बांह जिन्हां दी पकड़िए सिर दीजे बांह नहीं कहंदे छड़दा। जे वो आप जी नूं कहंदा है ते आप भी नहीं छड़दा। भावें असीं सारे अपने बुरे कर्मा करके उन्नूं बदावा लिख के दे बैठे हाँ, पर अज भी वो उडीकदा होएगा बांवां पसार के, अज भी वो उडीकदा होएगा कि मेरे गुरसिखा कदों वापस आएगा। ते हैरानी दी गल है फिर उन्हां नूं 40 मुक्तियां दा सन्मान भी दिता है। ते ढाब कहन लगी कि देखिया है बदावा लिखण वालियां नूं, रुस के आ जाण वालियां नूं, मुसीबत च साथ छड्ड के जाण वालियां नूं मुक्तियां दा सन्मान दिंदे होए, अपने पट ते अपनी गोद च उन्हां दा सिर रख के उन्हां नूं जूनियां चों कढदे होए ते अपने विच समाउंदे होए, पर मैं उस प्यारे दा नूर नहीं देखिया। करदे करदे
समा समाप्ति है। थोड़ा जिहा अगे चले जाइए, कुछ पड़ा छड्ड दईए जिहड़े प्रोफैसर पूरन सिंह ने कहे। कहंदे फिर मैं दखण चला गया, जाके उस गोदावरी नूं पुछया है कि इत्थे मेरा प्रीतम आया सी, इत्थे मेरा प्यारा आया सी, उहदा कुछ नूर, उहदा कुछ रंग ते दस, मैं तस्वीर बनाउणी है। कहंदे गोदावरी ने कहा कि जरा ध्यान दे नाल ना उस हजूर साहब उस तखत ते अबचल नगर चलिया जा, जाके ध्यान ना सुनी, उथे एक गूंज पैंदी होएगी, उथे एक गीत गाउंदा होएगा, एक रूहानी रंग होएगा, ध्यान ना सुनी तेनू समझ आएगी। कहंदे जदों मैं तखत साहिब ते गया ना ते जांदियां नू अरदास होई, ते अरदास तो बाद जिहड़ा सी ना वो जिहड़े बोल सी उन्हां ने मैनू टुंब दिता। जदों दोहरा पढ़िया गया टुंब दिता। कहंदे गुरु कहंदे किन्नू मनना है, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की, हुण कौन दे गुरु दी, ए सतगुरु गरीब निवाज धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। प्रगट गुरां की दे, हुण इहो ही मूरत है, हुण इहो ही सब कुछ है, इहो ही प्रगट होया है उन्हां सबना रंगां दे विचों, उन्हां प्यारे सोहणिया रंगां दे विचों। ये महा रंग